सर्च के बारे में डिफरेंट टूल्स के यूज़ मैंने आपको बताया था कि उन टूल्स को यूज़ करते हुए फ्री टूल्स हम किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने सेमरश टूल्स के ज़रिए हम किस तरह कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ये पेड टूल है और इसमें जो कीवर्ड रिसर्च है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, हमें ऑथेंटिक कीवर्ड्स मिल जाते हैं और इनमें क्या-क्या इसमें और अनपेड टूल में क्या डिफरेंस है, वो अभी मैं आपके सामने कीवर्ड रिसर्च करूँगी और आपको ये एक्सप्लोर करवाऊँगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें और जो अनपेड टूल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये इस तरह का डैशबोर्ड होता है एसईओ का। आप जब लॉगिन करते हो फ्री टूल भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें जस्ट लिमिटेड एक्सेस होती है। मतलब जितनी डिटेल पेड टूल में आपको शो होती है, उतनी फ्री टूल में शो नहीं होती जब आप इसका फ्री वर्ज़न यूज़ करते हो। तो अभी मेरे पास ये पेड वर्ज़न है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट है एसईओ से रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, तो ये पोर्शन बना हुआ है एसईओ का। एसईओ डैशबोर्ड है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिटिक्स, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप। और अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हो तो उसका ये पोर्शन है, डिफरेंट टूल्स हैं इसके। कीवर्ड ओवरव्यू है, कीवर्ड मैजिक टूल है, कीवर्ड मैनेजर है, पोजीशन ट्रैकिंग है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट है। इसके अलावा एसईओ के जो दूसरे फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे ये लिंक बिल्डिंग है, बैकलिंक एनालिटिक्स, ये डिफरेंट अवेलेबल हैं यहाँ पे। ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ की भी यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम पढ़ रहे हैं कीवर्ड रिसर्च किस तरह एसईओ से कर सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आप यहाँ से क्लिक करोगे कीवर्ड मैजिक टूल। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड जब पुट करोगे तो उसका सारे जो ग्राफ्स और इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो हो जाएगी। कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी साइट के अकॉर्डिंग। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको यूनाइटेड स्टेट ही रख रही हूँ और यहाँ पे मैं एक कॉमन कीवर्ड पुट कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। इस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी सजेशंस होंगी, वो मुझे ये टूल शो कर देगा। ये देखें, इस कीवर्ड से रिलेटेड अब मेरे पास ऑल कीवर्ड्स हैं, 187.7 के हैं। टोटल वॉल्यूम इसका ये आ रहा है, एवरेज केडी 39% आ रही है। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कीवर्ड्स हैं। अगर मैं इनकी फ़िल्ट्रेशन करना चाहूँ, इनमें से फाइनल अपने कीवर्ड्स करना चाहूँ तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, हम डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऑल आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड सर्च करना चाह रही हूँ तो मैं क्वेश्चंस पे क्लिक कर दूँगी, तो कीवर्ड जो है फ़िल्टर हो जाएँगे, जस्ट वही शो होंगे जो क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड हैं। तो यहाँ पे देखें फ़िल्टर होने के बाद ये 9.1 के कीवर्ड्स रह गए हैं जस्ट। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बताया है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑल पे ही रख रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे है ब्रॉड मैच। ये जो मेरे पास अभी रिज़ल्ट शो हुआ है, ये ब्रॉड मैच है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इसमें मौजूद हैं। फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है। अगर आप चाह रहे हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एग्जैक्ट मैच ही कीवर्ड्स मुझे शो हों या बिल्कुल रिलेटेड कीवर्ड्स शो हों, सिमिलर हों टू योर सीड कीवर्ड, अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर सिमिलर टू योर सीड कीवर्ड्स, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं चाह रही हूँ एग्जैक्टली मैच करें तो ये सिलेक्ट कर सकती हूँ। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको रिलेटेड कर रही हूँ। तो मेरे पास ये रिज़ल्ट रह गया 2.1 के, जो बिल्कुल रिलेटेड है इस सीड कीवर्ड से। इसके अलावा और डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है कि इस कीवर्ड पे मंथली कितनी सर्चेज़ हो रही हैं। जैसे ये 170 वॉल्यूम है इसका और साथ केडी शो हो रही है 100, ठीक है। अब ये 100 केडी बहुत ज़्यादा है। केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कि इस कीवर्ड पे कॉम्पिटिशन कितना मौजूद है। तो हम यहाँ से इनको भी फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो सर्च वॉल्यूम है वो 50 से स्टार्ट हो।
डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप कस्टम रेंज भी रख सकते हो, अप्लाई। फर्दर कीवर्ड यहाँ से फ़िल्टर हो गए हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी मैं कितना रखना चाह रही हूँ। जब हम नई साइट स्टार्ट करते हैं या फिर आप बिगिनर हो, तो बेटर यही होता है कि आप वेरी ईज़ी कीवर्ड डिफ़िकल्टी रखो। ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करो जिस पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। अब जस्ट ये 2 फ़िल्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं और मेरे पास इतने ज़्यादा कीवर्ड्स में से ये 24 कीवर्ड्स रह गए हैं, ठीक है? इसके अलावा ये इंटेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए, नेविगेशनल होना चाहिए, ये ऑप्शनल है। वैसे यहाँ पे इंटेंट भी आ रहा होता है। ये इंटेंट आ रहा है कि ये इन्फॉर्मेशनल है, ये इन्फॉर्मेशनल ट्रांज़ैक्शनल है, ये इन्फॉर्मेशनल है। इसके अलावा ये कमर्शियल भी है और इन्फॉर्मेशनल भी है। तो यहाँ पे भी इंटेंट आ रहा होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हो कि आपको एक ही इंटेंट के कीवर्ड्स चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इंटेंट। उसके बाद है इंक्लूड कीवर्ड्स, एक्सक्लूड कीवर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप चाह रहे हो कि आपकी कीवर्ड में इंक्लूड हों, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो ऐसे कीवर्ड्स शो होंगे जिनमें वो वर्ड इंक्लूड होगा। इसके अलावा यहाँ पे है एक्सक्लूड कीवर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप चाह रहे हो कि आपके कीवर्ड्स में नहीं होने चाहिए। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एनालाइज, ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एनालाइज का वर्ड नहीं होना चाहिए। जस्ट एज एग्जांपल ले रही हूँ, और डिफरेंट वर्ड्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो वाला कीवर्ड रिमूव हो गया यहाँ से, और ये मेरे पास 23 कीवर्ड्स रह गए हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप चाह रहे हो कि ये वर्ड लाज़मी इंक्लूड होना चाहिए आपके कीवर्ड में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल कीवर्ड मेरा सीड कीवर्ड था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केटिंग, जो है वो वर्ड लाज़मी होना चाहिए उसमें, कीवर्ड्स में। तो अब ये 23 में से भी 8 कीवर्ड्स रह गए हैं जिसमें मार्केटिंग का वर्ड मौजूद है। इस तरह आप यहाँ से कीवर्ड फ़िल्टर कर सकते हो, ठीक है? अब मेरे लिए आसान है यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करना। अब इन कीवर्ड्स की मैनुअल फ़िल्ट्रेशन मैं कर सकती हूँ, इनका फर्दर एनालिसिस कर सकती हूँ कि इनमें से जो मुझे बेस्ट कीवर्ड लग रहा है, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं एसईओ को यूज़ कर सॉरी सेमरश को यूज़ करते हुए, और ये लिस्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सीएसवी फाइल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाद में फर्दर इनकी मैनुअल फ़िल्ट्रेशन कर सकते हो। इसी तरह सेम प्रोसेस रिपीट होगा, आप कोई और कीवर्ड ले सकते हो, वो कीवर्ड यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ से डिफरेंट फीचर्स, फ़िल्टर्स अप्लाई करोगे आप, तो आपके सामने रिज़ल्ट्स शो हो जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कॉम्पिटिटर है और आप चाह रहे हो कि जो कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हुए हैं अपनी साइट पे, आप उनमें से कीवर्ड्स यूज़ करके अपनी साइट बिल्ड करना चाह रहे हो या अपना कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम डोमेन ओवरव्यू कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं अपने लाइव प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो ये है, गुड हाउसकीपिंग। अभी फ़िलहाल के लिए इसको ही एज़ अ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे ये जस्ट डोमेन आपने पुट करनी है। लोकेशन आप सेट कर सकते हो, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ले रही हूँ, और सर्च। यहाँ पे डोमेन का आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका कंप्लीट एनालिसिस आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है अथॉरिटी स्कोर, कि उस साइट की अथॉरिटी 92 है। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक वहाँ पे जो आ रही है वो 11.1 मिलियन है। पेड सर्च ट्रैफिक 114 के है। बैकलिंक्स जो इस साइट पे बने वो 10 मिलियन बैकलिंक्स हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिकल रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं। सर्प फीचर पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अबव 25% है, राउंड अबाउट 50 है। इसके अलावा ये मेरे पास इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, और ये मेरे पास आ रही है कीवर्ड बाय इंटेंट। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यहाँ पे कितने यूज़ हुए हैं, नेविगेशनल कितने यूज़ हुए हैं, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रही है।
ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक इसके कीवर्ड्स हैं, व्यू डिटेल, यहाँ पे हम डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, वही फिल्टर्स जो मैंने प्रीवियस अप्लाई किए हैं। अब इतने ज़्यादा कीवर्ड्स की अगर मैं एक्सपोर्ट कर भी लेती हूँ फाइल, तो मैं इनको फर्दर इनकी मैनुअल फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बेटर है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन कीवर्ड्स को फिल्टर कर लें। ये मेरे पास आ गए हैं फिल्टर बाय कीवर्ड। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक कीवर्ड पुट करना चाह रहे हो कि ये कीवर्ड जो है फिल्टर करना चाह रही हूँ, पोजीशन आप उसकी रख सकते हो, वॉल्यूम, इंटेंट, एडवांस फिल्टर्स वही आप एक्सक्लूड और इंक्लूड वर्ड्स कर सकते हो। तो ये आपके फिल्टर्स फर्दर फिल्टर हो जाएंगे कीवर्ड्स जो आपके कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स हैं। जी, किसी ने हैंड रेज किया, क्वेश्चन है किसी का? जी मैम, मेरा है ये, इन्होंने कीवर्ड्स कैसे किए हैं? द लास्ट ऑफ अस, ब्रेकफास्ट, ये तो हाउस कीपिंग है ना, तो इन्होंने कीवर्ड्स ऐसे क्यों किए हैं? ये थोड़ा समझा दें। ये इन्होंने ऐसे नहीं किए, ये इनके पेजेस में से जो कीवर्ड रैंक हुए हैं वो शो हो रहे हैं। इन्होंने इंटेंशनली लास्ट ऑफ अस कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ, तो ये फिर इनके ऐसे पेज में क्यों? से कीवर्ड रैंक हुआ है। ठीक है, इसीलिए तो हम फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो फिल्टर्स हैं। यहाँ पे ये गुड हाउस कीपिंग है, इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ, फूड, ब्यूटी, इसके अलावा जो होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स मौजूद हैं। तो उनके इन पेजेस में से जो कीवर्ड्स रैंक हुए हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब इन्होंने रैंक होना, मतलब इन्होंने डाले हैं वो कीवर्ड अपने वेबसाइट पे? यूज होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ चेयर की, तो मैंने उसको लिखते हुए ऑफिस चेयर का भी यूज किया, ब्लैक चेयर का भी यूज किया, लेदर चेयर का भी यूज किया है। तो उसमें हो सकता है जस्ट चेयर का वर्ड भी इन कीवर्ड्स में शो हो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। इसके अलावा ये भी हो सकता है इसके अंदर कि कुछ ऐसे वर्ड्स किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं जिनको हमने एलएसआई लिया था, शायद आपको याद होगा। तो उसको लिखते हुए किसी सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा कीवर्ड आ गया हो जो किसी ने सर्च भी किया है फिर बाद में, लेकिन वो अच्छा, वाला कीवर्ड मैच कर गया हमारे आर्टिकल के साथ, और उस वजह से भी वो रैंक हो जाता है। सही सही सही, ठीक। ठीक है, यहाँ से आप कीवर्ड डिफिकल्टी एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ये लेती हूँ कीवर्ड अप्लाई, तो ये फर्दर फिल्टर हो जाएंगे कीवर्ड्स। तो अगर आपके पास कोई आपके माइंड में सीड कीवर्ड नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सा है, तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके इसमें से कोई कीवर्ड सिलेक्ट करके उसका फर्दर आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इस तरह हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और बेटर कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं अपने कंटेंट राइट करने के लिए। यहाँ पे अब कीवर्ड डिफिकल्टी ये ग्रीन शो हो रही है, इट मीन्स के ये इजी कीवर्ड्स हैं, इन पे रैंक किया जा सकता है, इतना कंपटीशन नहीं है इन पे। जी प्लीज। जी, इस तरह हम सेमरिश का यूज करते हैं, यही मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च के लिए। फर्दर भी इसका यूज है एसईओ में, बैकलिंक्स में, और डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं इसके। लेकिन अभी क्योंकि कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था, तो मैंने जस्ट आपको वही बताया कि किस तरह हम इसको यूज करते हुए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हो। जी मैम, मैंने पूछना था ये सैमरश कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड ट्रेंड दोनों का काम एक साथ ही करता है? जी, जी क्योंकि ये ओके। पेड है ना, तो इसमें ये दोनों मौजूद हैं, कीवर्ड प्लानर और ट्रेंड भी, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी होती है इसमें। आप अगर इसको यूज करना चाह रहे हो तो आप इसका फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जस्ट अकाउंट साइन इन करना है। आप सिंपली टाइप करोगे सैमरश, इस पे क्लिक करोगे,
तो यहाँ पे ये साइन अप का ऑप्शन आता है, साइन अप। सिंपली आपको यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा। ईमेल आप क्योंकि फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हो तो आप टेम्परेरी ईमेल भी ले सकते हो। ये 10 मिनट मेल, यहाँ से आप टेम्परेरी ईमेल ले सकते हो। क्रिएट अकाउंट। ये आपको मेल रिसीव हो जाएगी यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको मेल रिसीव होगी, वहां से सिंपली आपने कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आप कोड पुट करेंगे, कंफर्म ईमेल करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा सेमरेश टूल पे फ्री ट्रायल। तो फ्री ट्रायल में आप इन जो टूल्स का यूज किया है मैंने, कीवर्ड ओवरव्यू, उनको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट भी आई थिंक दी हुई है कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो आप इस टूल का यूज करते हुए भी कर सकते हो। मैम सैमरेश टूल जो है ये फॉरएवर के लिए या मंथली पेड है? नहीं, फॉरएवर ये नहीं होता है, ये मंथली होता है। $129 का होता है मंथली, इसके जो चार्जेस होते हैं। ओके। जी लेकिन फिर इस तरह से होता है, समटाइम हम ना शेयर्ड भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, मैंने कहा कि 10 लोग हैं, 10 लोग इस तरह करें कि $12.9 हर बंदा दे दे, तो हर बंदा जो है वो 2-3 दिन के लिए इसको इस्तेमाल कर ले। तो फिर हम इस तरह से भी कर लेते होते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी जी, होती है, हम कैसे करते ये मेल रिसीव होगी, यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड आया है, सिंपली मैं यहाँ पे कोड पुट करूंगी, कंफर्म ईमेल। सर आपने कहा है कि इसको 2-3 दिन के लिए यूज नहीं कर सकते, मींस के पूरा मंथ? नहीं नहीं, अगर हम 10 लोग हैं तो 3-3 दिन इस्तेमाल करेंगे ना। फॉर एग्जांपल हम 10 लोग हैं, मैं हूँ रहमान, ज़ुहैब, नाजिया, हमना, मिस यूनिवर्स मेहर, ये मदीना मदीना, ये हम 10 लोग बैठे हुए हैं। हम मिलके अगर ले लेते हैं तो फिर ये करेंगे ना कि 3 दिन के लिए मैं यूज कर लूंगा, 3 दिन तुम कर लो, 3 दिन तुम कर लो, तो एक बंदा बाय कर लेता है और यूं हम यूटिलाइज इसको कर सकते हैं, महीना भी कर सकते हैं। वो होना तो पूरा महीना ही इस्तेमाल है, वो तो आपकी अपनी यहाँ चॉइस पे है। आप कुछ भी select ये आएगा गेट अ फ्री ट्रायल और स्किप ट्रायल। आप सिंपली जस्ट इसको स्किप ट्रायल करोगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके पास। इन टूल्स का आप यूज कर सकते हो फ्री वर्जन में, लेकिन फ्री वर्जन में क्या डिफरेंस होता है कि आपको इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है जितनी पेड वर्जन में मिलती है। लेकिन अभी क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप प्रैक्टिस के लिए फ्री वर्जन ही यूज़ करो और इसमें इन टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो आप लोग। ये आज का लेक्चर बस यही था कि था, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें।
जी मैम, मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा था कि केडी जो है अगर हम नए हैं ना तो वो इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो अगर कोई कंपटीशन नहीं है तो क्या कितने चांसेस है कि हमारी वेबसाइट टॉप 10 में आएगी या आउट ऑफ टॉप 10 जाएगी? और इसका थोड़ा-सा एग्जांपल देंगे, डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा कौन-सा कीवर्ड होगा जिसका कोई कंपटीशन नहीं होगा या कम कंपटीशन होगा? ये मैं अभी सोच रही थी। कंपटीशन कंपटीशन नहीं का मैंने नहीं बोला है, मैंने बोला है लो कंपटीशन होगा। अच्छा, अच्छा। कंपटीशन लो होगा, जिसपे लो लो हो होगा फॉर एग्जांपल आपके 20 कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो 20 कीवर्ड डिफिकल्टी में फॉर 20 साइट्स ने वो कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो आप उस कीवर्ड पे राइट करके उसकी अच्छी एसईओ करके अच्छा कंटेंट राइट करके तो आप टॉप 10 में टॉप 5 में भी शो हो सकते हो। तो ये कम कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि लो कंपटीशन है, उसमें आपके रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप इजीली रैंक हो सकते हो उन कीवर्ड्स पे। ओके, सही, सही।